यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। भजन संहिता 101 अध्याय 2 पद के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूँगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूँगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। भजनकार दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए ये कहता है कि हे परमेश्वर, मैं बुद्धिमानी के साथ खरे मार्ग में चलूँगा। सचमुच प्रियो, हमारा परमेश्वर खराई और सच्चाई से प्रसन्न होता है। जब हम भजन संहिता 53 अध्याय 2 पद में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। मतलब परमेश्वर की दृष्टि हम सब पर लगी है प्रियो। वो स्वर्ग से अपनी संतानों को देखता है, अपने संतानों के हर एक चाल चलन को देखता है, अपनी संतानों के मुंह की बातों को वो सुनता है और वो ये भी देखता है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। वो ये भी देखता है कि हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में कितना विश्वास है प्रियो, वो हमें देखता है। हम ये कतई नहीं कह सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया है, हमें परमेश्वर ने त्याग दिया है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, हम अकेले हैं, मेरा कोई नहीं है। नहीं प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, मतलब हर एक मनुष्य पर परमेश्वर की दृष्टि है। इसलिए आप निराश ना हो, आप कभी भी मन में उदास ना हो कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। नहीं प्रियो, परमेश्वर हर पल हर क्षण हमें देखते हैं। वो देखते हैं कि हम कहीं इस संसार के अभिलाषाओं में खोकर हम खराई और सीधाई के मार्ग से भटक तो नहीं गए हैं, या परिस्थितियों के कारण हम घबरा कर चिंतित होकर परमेश्वर के प्रेम से तो दूर नहीं हो गए। वो सब कुछ देखता है प्रियो। वचन कह रहा है मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। आज हम देख रहे हैं कि लोग संसार की बातों पर अधिक मन लगा रहे हैं, संसारिक बातों की खोज में ज्यादा रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर ये देख रहा है कि मुझे कोई खोजने वाला है कि नहीं। प्रियो, वो सच्चा परमेश्वर है। वो हर दिन वचनों के द्वारा हमसे बात करके हमें भरोसा दिलाते हैं, हमें सांत्वना देते हैं मन में कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे स्मरण रखो। संसार में, संसार की बातों में खोकर मुझसे तुम अलग मत हो। मैं तुम्हारे लिए इस संसार में आया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह संसार में हमें बचाने के लिए आए। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम मुझे स्मरण रखो, खराई और सच्चाई को मत छोड़ो। अपने अपने मन में हमेशा मेरे नाम को धन्यवाद देते रहो, मुझे स्मरण रखो। अपने मन में वचनों को स्मरण रखो, वचनों को ध्यान करते रहो। जब तुम हमेशा मेरे वचनों में मन लगाए रहोगे और मेरे वचन तुम्हारे मन में होंगे तो तुम शैतान की तमाम युक्तियों से लड़ पाओगे। मेरा वचन तुम्हारी सहायता करेगा, मेरा वचन तुम्हारे चलने फिरने में सहायता करेगा, हर एक रास्ते को वो खोल कर देगा करके। परमेश्वर का वचन प्रियो हमारी सहायता करता है। परमेश्वर कह रहे हैं बुद्धिमानी के साथ तुम इस पृथ्वी पर चलो।
तुम मुझे स्मरण रखो, और जब तुम मुझे स्मरण करके अपने सब काम करोगे तो अवश्य ही तुम बढ़ोगे, तुम बढ़ते जाओगे, तुम फलोगे, फूलोगे, तुम पृथ्वी पर फैल जाओगे। परमेश्वर ने हमें यह आशीष दी है प्रियो, वो आशीष दे चुके हैं। अब उन आशीषों को बनाए रखने के लिए प्रियो हमें खराई, सच्चाई और सीधाई का ध्यान रखना पड़ेगा। हम निर्बुद्धियों के समान ना दौड़ लगाएं, हम बुद्धिमानी के साथ चलें। परमेश्वर का वचन कह रहा है, दाऊद ये कह रहा है, मैं बुद्धिमानी के साथ खरे मार्ग में चलूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, तुम अपने मन में शांति पाओगे जब तुम बुद्धिमानी के साथ चलोगे। मेरी दी हुई जो बुद्धि है उसका तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम निश्चय ही जयवंत होगे। तुम्हें कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई चिंता नहीं सताएगी। इसलिए प्रियो, कभी भी हमें मन में ये नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं। वचन में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है इस पृथ्वी पर और हर एक मनुष्य को निहारता है। उसकी नज़र आप पर है, हम पर है। वो ये देखना चाहता है कि हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं, हमारे परमेश्वर के साथ संबंध कितने हैं, कितने गहरे संबंध हैं। प्रिय, वचन के द्वारा परमेश्वर हर दिन हमसे बात करते हैं, हर दिन हमें शांति देते हैं। वो यही कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रियो, दाऊद के समान आप भी परमेश्वर से वायदा कीजिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी, मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए बुद्धिमानी के साथ, खराई के साथ चलूंगा, मैं बुद्धिमानी के साथ चलूंगी। इस प्रकार से आप प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी, आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन की अभिलाषी हूँ। परमेश्वर अभिलाषी जीव को तृप्त करता है। आप प्रार्थना कीजिए कि मैं हमेशा आपकी अगुवाई में चलूँगा। प्रभु जी, जब आप मुझे अगुवाई देंगे तभी मैं इस संसार में चल पाऊँगा, मैं अकेले नहीं चल पाऊँगा। कभी कभी हम अपने ही समझ का सहारा लेकर हम अपने डिसीजन ले लेते हैं प्रियो, कई बार हम उसमें फेल हो जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं जब हमारे काम सफल नहीं होते हैं। प्रियो, परमेश्वर को स्मरण करके अपने सब काम करें। आप परमेश्वर से वायदा कीजिए कि परमेश्वर, मैं तेरी अगुवाई में चलूँगा, मैं मन की खराई और सच्चाई के साथ चलूँगा, मैं चलता रहूँगा। इस प्रकार से प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे अवश्य ही परमेश्वर आप में बने रहेंगे। कभी कभी हम खुद परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना से हर प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। प्रियो, जब हमारे जीवनों में यीशु मसीह होंगे तो इस संसार की कोई भी शक्ति हमें फलवंत होने से नहीं रोक सकती है। हमारी आशीषों को जो परमेश्वर हमें दे चुके हैं कोई भी नहीं छीन सकता है। प्रियो, परमेश्वर में भरोसा रखें। बस परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं, जैसे दाऊद प्रार्थना करते हुए कह रहा है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूँगा। प्रियो, हमें भी खराई और सच्चाई के साथ चलना अवश्य है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हर एक बात में प्रभु जी चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर हम हमेशा धन्यवादी बने रहें पिता परमेश्वर। अपने हर एक भाई बहन के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, उनके जीवनों में परमेश्वर आप आ जाइए प्रभु जी। उनकी हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक कमी घटी, हर एक निराशा को ओ परमेश्वर सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। और प्रभु कोई नहीं है संसार में प्रभु जी हालेलुया, सिर्फ एक नाम है यीशु, सच्चा नाम है हालेलुया, जो खराई से प्रसन्न होता है, जो सच्चाई से प्रसन्न होता है। ओ परमेश्वर, इस पृथ्वी पर आप चाहते हैं कि हम सब बड़ी बुद्धिमानी के साथ चलें पिता। आपकी दी हुई बुद्धि को परमेश्वर पिता हम सही जगह पर इस्तेमाल करें पिता। हम फिजूल के कामों में, फिजूल की बातों में परमेश्वर हम अपने समय को नष्ट ना करें। हम परमेश्वर पिता निर्बुद्धियों के समान इस पृथ्वी पर ना चलें पिता। आप हमसे यही चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप स्वर्ग से देखते हैं, दृष्टि डालते हैं पिता। हर एक मनुष्य पर आपकी दृष्टि रहती है पिता कि कोई तेरा खोजी खुदाबंद है कि नहीं है प्रभु जी, कोई बुद्धिमानी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है प्रभु, तू सब देख रहा है प्यारे परमेश्वर। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद हालेलुया, अपने भाई बहन, बड़े बच्चे, जवान सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उन तमाम बुजुर्गों के लिए भी परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया, उनके लिए परमेश्वर हम नया बल मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। सबके लिए प्रभु जी हालेलुया हालेलुया एक उत्तम आशीषों को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।